अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट ऊपर ½ % चलकर लगभग 51,700 के आसपास की क्लोजिंग दी है। ये जो पूरा मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया, ये 51,300 से 51,700 के हाई लगे। 51,300 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा था दिन भर, 1:30 के आसपास तक किया है। उसके बाद प्राइस ने मोमेंटम देकर 51,700 के हाई लगाए। उसी के आसपास की क्लोजिंग है, 51,680 के आसपास की क्लोजिंग है। चलिए इस प्राइस को समझते हैं कि ये मोमेंटम किस तरीके से है और कल के सेशन के लिए हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे। पहली बात आवरली टाइम फ्रेम पर जब प्राइस अपने एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा हो तो आवरली टाइम फ्रेम पर हमको अपने अभी तक अनटेस्टेड स्विंग हाइज को मार्क करना होगा। क्या करना होगा? अनटेस्टेड स्विंग हाई। अनटेस्टेड स्विंग हाई क्या होते हैं कि प्राइस गिरा, फिर रिट्रेसमेंट करके फिर गिर गया। तो ये जो रेंज थी, इस रेंज में दोबारा से लिक्विडिटी उठाई गई, सप्लाई उठाई गई कि हायर प्राइस पर सप्लायर मिलेगा। तो यहाँ कुछ सप्लायर जुड़े होंगे, बिकवाल कुछ यहाँ तक पहुँचने में जुड़े होंगे। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊँ। 100 रुपये का प्राइस था, 90 तक आया। अब 90 से प्राइस 91 गया तो कुछ लोगों ने बेचा, 92 गया तो और लोगों ने बेचा, 93 गया तो और लोगों ने बेचा, 94 गया तो बहुत सारे लोगों ने बेचा, 95 गया तो इतनी बिकवाली हो गई कि फिर प्राइस नहीं रुक पाया, फिर दोबारा गिरकर एक नया लो लगा दिया। ठीक है, तो ये पूरी रेंज में 91, 92, 93, 94, 95, इस पूरे रिट्रेसमेंट में क्या हो रही थी? सप्लाई आ रही थी, लिक्विडिटी कि सेलर ऐड ही होते जा रहे थे, क्योंकि पहले से पता था कि ट्रेंड डाउन साइड है। तो जहां तक भी प्राइस सर उठाएगा हर जगह सप्लाई आएगी। आखिरी सप्लाई आई 95 रुपए के भाव पर। ठीक है, वहां से प्राइस गिर गया। ये लास्ट सेलिंग प्राइस है, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है 91, 92, 93 और लास्ट सेलिंग प्राइस 95। तो अब इस रेंज के अंदर जब भी प्राइस पहुंचेगा, ऐसे इसको मार्क कर लेते हैं, जब भी प्राइस इसको पहली बार पहुंचेगा तो पता है ना कि 91 से लेकर 95 तक सिर्फ सेलिंग हुई थी, उसके कारण से प्राइस गिर गया था। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर प्राइस पहुंचते पहुंचते क्या होगा? टाइट हो रहा होगा लगातार। 91 पे फिर सप्लायर जिन्होंने पिछली बार सेल किया वो दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे, 92 वाले 92, 93, ऐसे करके 95 से पहले पहले प्राइस अगर रिवर्स हो गया तो वहां पर हमको एक डायरेक्शनल ट्रेंड मिलता है डाउन साइड, एक अच्छा मोमेंटम इंट्राडे में। अच्छा, ये आपकी मार्किंग बड़े टाइम फ्रेम पर होगी। जो आप मार्क करेंगे ये सेलर एरिया, ये आपने आवरली टाइम फ्रेम पर मार्क कर लिया। अब आप सोचिए कि इंट्राडे आप ट्रेडर हैं, तो 1 घंटे की कैंडल पे प्राइस को यहाँ जाने देंगे, फिर 1 घंटे की कैंडल लौटने देंगे, तो क्या हो सकता है? प्राइस 92, 93 को टच करे। और सप्लायर का बिहेवियर क्या है? एग्रेसिव। प्राइस देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल में 50-800 का प्राइस 49-600 के लो लगा देता है। ठीक है, तो 5-6 घंटे में जो प्राइस 1200-1500 पॉइंट की गिरावट करने की पॉसिबिलिटी रखता हो, इतना एग्रेसिव प्राइस मोमेंटम सेलर्स का होता है। तो ऐसे सेलर्स पे आप 1 घंटे के प्राइस में इंट्राडे क्लोजिंग के बाद ट्रेड करेंगे क्या? नहीं कर पाइएगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पर मार्किंग करेंगे अनटेस्टेड रेंज की और उसको ट्रेड करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पर? 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में। कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ, जरा समझिए। सबसे पहला काम, एक बार मार्किंग करते हैं। ठीक है, प्राइस डाउन आया, डाउन होने के बाद ऊपर गया, फिर गिरा तो लो ब्रेक कर दिया, ऊपर जाने के बाद फिर गिरा, गिरने के बाद यहाँ लो ब्रेक एक बार नहीं हुई, यहाँ फिर से लो ब्रेक हुए, फिर ऊपर गया तो यहाँ से फिर गिरावट हुई। अब प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ से प्राइस ने फिर पुल किया, इस पुल के बाद यहीं से पुल कर दिया, फिर यहाँ से पुल करके फिर गिरा दिया। तो लास्ट सेलिंग रेंज क्या है? यहाँ पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा सप्लाई उठाई है, इस रेंज में, इस एरिया में सप्लायर है। इसको मार्क कर लीजिए। मार्क करेंगे हम लोग पैरेलल चैनल से। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से सभी लोग ओपन कर सकते हैं। अब ये मार्किंग करते टाइम एक बात ध्यान रखा कीजिए, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। इसका मतलब है कि 100 का प्राइस 102 गया होगा, अचानक से बेच के नीचे गिरा दिया। ठीक है, और दोबारा प्राइस यहीं से चल के फिर सर उठाया, यहीं से फिर बेच दिया। तो जहां जहां पे रिजेक्शन आया है कि प्राइस जहां चल के जा रहा था तेजी से बेचा गया, जैसे अब ये प्राइस यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया 52,120 पे, फिर चल के जा रहा था, चल के गया 52,337 तक, लेकिन क्लोज करने तुरंत रिजेक्शन लेकर 51,830। ठीक है, अब ये प्राइस फिर वही कर रहा था, यहाँ पर ये क्लोज किया 51,800 पर, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, गया चलकर 51,900 तक, तुरंत प्राइस को गिराया और गिरा के क्लोज कहाँ कराया? 51,400 पर। तो सप्लायर क्या कर रहा है? पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, फिर ये तीसरा एग्रेसिव रिजेक्शन कि प्राइस चलकर देखिए 51,300-400 का प्राइस पहुंचा, 51,855 रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके तुरंत नीचे लेकर आया 51,100 के हाई।
तो प्राइस क्या कर रहा है, अपनी सप्लाई को शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो रिजेक्शन रेंज है, पहला रिजेक्शन रेंज, दूसरा रिजेक्शन रेंज, तीसरा रिजेक्शन रेंज, इसके बाद ही ये लो ब्रेक हुए हैं, तब ये बॉटम लगा है, इसके पहले तो नहीं लगा था। ठीक है, तो ये एक सप्लायर रेंज है। कौन सी रेंज है, सप्लायर रेंज, इसको मार्क कर ले। देखिए ये सेशन जो ट्रेडर एंड तक देखेगा उसी को पता लगेगा कि कल क्या करना है। आप इतना देखकर छोड़ दीजिएगा, फिर कल जाकर लॉस करके बोलिएगा कि मेरा घाटा हुआ है, क्योंकि अगर आपने आखिरी तक नहीं देखा तो जो बताने जा रहा हूँ तो मिस ही कर दीजिएगा, फिर सीखना क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, अब ये आवरली टाइम फ्रेम पर हमने एक सप्लाई रेंज मार्क कर ली। ठीक है, सप्लाई रेंज मार्क करने का मतलब है हम इस एरिया से बिकवाली देख रहे हैं कि प्राइस इस रेंज से कहीं भी गिर सकता है। इसके 51,900 से भी गिर सकता है, 52,000 से भी गिर सकता है, 51,200 मैक्स है, 51,200 मैक्स है। अगर इसके ऊपर फिर क्लोज करने लगा फिर गिरावट की संभावना कम रह जाएगी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये अनटेस्टेड जोन है। देखिए इस रेंज के जो भी सेलिंग ऑर्डर है अभी तक प्राइस ने ट्रिगर नहीं किए, प्राइस तो इस रेंज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। हाँ, एक्यूमुलेशन हो सकता है बायर्स का एग्रेसिव हो, क्योंकि हम लोगों ने बड़े समय तक इस रेंज में ट्रेड किया है और ये पूरा प्राइस सेलर बिहेवियर में ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग हर दिन नेगेटिव मिल रही थी। आज के सेशन की क्लोजिंग क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही नहीं बोलेंगे, एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है, और ऐसे सेशन के बाद जब एक प्राइस एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है, कल के सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है सर, ऐसे बन गया और इसने लो ब्रेक नहीं कर पाए, तो बायर यहाँ पर स्ट्रांग होगा, तभी तो नहीं कर पाए, है ना। तो कल हम लोगों ने प्लान किया था अगर ओपन इक्वल टू हाई के कैंडल के हाई ब्रेक कर दिए जाएं तो सेलर का फिर पूरी तरीके से मोमेंटम फेड करके बहुत एग्रेसिव मूव आता है। तो वही एग्रेसिव मूव हम लोगों ने आज के आखिरी घंटे में प्राइस में चलते हुए देखा। ठीक है, और आखिरी घंटे की क्लोजिंग बहुत बेहतर दिखती है सर, प्राइस गिर के तो बंद हुआ नहीं, चल कर बंद हुआ है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद ये किस तरीके का टाइम फ्रेम पर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि ये एक सेलर रेंज है, यहां से गिरावट की संभावना है, क्लोजिंग पॉजिटिव है, प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ये नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने अनटेस्टेड सप्लाई रेंज को मार्क किया। प्राइस अपना ट्रेंड तब चेंज करता है जब वो अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करे। इस पूरे डाउन ट्रेंड में पहला, दूसरा, उसके बाद प्राइस ने गिरावट की तो दूसरा स्विंग हाई पहले के लगभग थोड़ा सा नीचे। तो जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम प्राइस को ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते कि प्राइस सेलर साइड है, वो बायर साइड जा रहा है। वो जब ये हाई ब्रेक होगा, 52,200 के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिलने लगेगी, तब हम मानेंगे कि प्राइस बायर साइड जा रहा है। हाँ, आज की क्लोजिंग पॉजिटिव है। क्या है, क्लोजिंग पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनिए क्या ट्रेड प्लान होंगे कल के। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोगों ने एक सप्लाई रेंज को मार्क किया है। सप्लाई रेंज जो है वो 51,700 से लेकर 52,200, 500 पॉइंट का रेंज है जो सप्लायर का रेंज है। इस रेंज से कहीं भी बाजार दोबारा अपनी करवट बदल सकता है, ट्रेंड को रिवर्स करके गिर सकता है, लेकिन गिरेगा तभी जब छोटे टाइम फ्रेम पर 2 या 5 मिनट पर रिवर्सल दिखेगा। जब तक आपको 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल नहीं दिखता है, तब तक आप कल के मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन नहीं लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। हम लोग अपॉर्चुनिटी का वेट करने वाले ट्रेडर हैं। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर वही है जो इस लाइन को समझता है, वेट एंड ट्रेड। इंतजार करने की क्षमता रखिए, पोटेंशियल रखिए, उसके बाद ट्रेड कर पाइएगा। अगर आप इंट्राडे का मार्केट देखेंगे, आज का, कल का और इसके पहले सेशन का, बायर्स के पास एक मौका नहीं था ट्रेड करने का। तो जो अच्छा बायर है उसने इन सेशंस को इग्नोर कर दिया होगा, पेशेंस रखा होगा। सुबह 9:15 पर बैठकर शाम को 3:30 बजे बाजार की स्क्रीन से उठना, और वो भी इस कंडीशन में जब आपको पूरे दिन एक भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ना मिली हो और आपने अपनी तरफ से कोई ज़बरदस्ती ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाई भी ना हो, इसको कहते हैं एक किलर ट्रेडर सर। ये पेशेंस जिस दिन आप बिल्ड कर लेंगे कि हम एग्रेसिव नेचर के हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पर, और एग्रेसिव नेचर के ट्रेडर कब है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो हम डिफेंसिव में बहुत दूर बैठेंगे बाजार से। तो ये दोनों चीज़ों को डेवलप करना, ये स्किल है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा, ये 1-2 दिन का काम नहीं। अगर प्राइस में किसी ट्रेडर को मोमेंटम नहीं मिल रहा होता है तो मोमेंटम को क्रिएट कर लेता है, माइंड में बना लेता है कि चलने वाला होगा, गिरने वाला होगा, दिन में 5-5, 8-8, 20-20 एंट्री एग्जिट कर रहे हैं लोग। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा ट्रेडर दिन में 2 से 3 ट्रेड मैक्स, 3 के बाद नहीं करेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो 4 हो गई, जब बहुत आपके फेवर में पूरी तरीके से मार्केट चल रहा है तब। ठीक है, तो प्राइस की क्लोजिंग आज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग में जब तक 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अच्छा,
और अगर ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ तो प्राइस सिर्फ अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल के हाई ब्रेक किए हैं। तो मोमेंटम डायरेक्शनल कब तक चलेगा? जब तक 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे। और जैसे ही इस रेंज में प्राइस चलते हुए जाए और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दे, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वहीं पर आप शॉर्ट करेंगे, डे हाई का स्टॉप लॉस होगा, उस समय जो भी स्विंग हाई लग गया होगा वो। बात क्लियर हुई? समझते हैं इसको कैसे रेंज को मार्क रखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट सर बताता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से उसको भुना भी लेते हैं, लेकिन जो लोग गलती करते हैं वो बस यही गलती करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, इस सेशन का इतना ही इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने एक बार देख लिया सब क्लियर हो गया। सुबह उठ के बाजार में बैठने से पहले भी इस सेशन को एक बार दोहरा लिया कीजिए, रिपीट कर लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए प्राइस में रिवर्सल कब होता है? एक हायर हाइस का फॉर्मेशन मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि प्राइस इस तरीके से एक हाई लगाया, लॉट कराया, दूसरा हाई लगाया, लॉट कराया, तीसरा हाई लगाया, लॉट कराया, चौथा हाई लगाया। तो जब प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ये ब्रेक करेगा और उसको रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। इस रेंज के पास यहाँ से गिरावट होगी, ठीक है, इस रेंज के पास से यहाँ से प्राइस अब गिरावट करेगा, फिर ये नया लो लगेगा। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से प्राइस चलेगा। तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ गौर करें अभी रिसेंट प्राइस स्ट्रक्चर पर, जब से प्राइस ने चलने की शुरुआत की, यहाँ से चलने की शुरुआत की, ये पहला स्विंग लो लगा, प्राइस ने ये लो ब्रेक किया क्या? नहीं। दोबारा ये हाई ब्रेक किया क्या? लो ब्रेक किया क्या? नहीं। ये यहाँ पर दोबारा रिट्रेसमेंट हुआ क्या? लो ब्रेक किया क्या? नहीं। ये तीसरी बार रिट्रेसमेंट हुआ, लो ब्रेक किया क्या? नहीं। चौथी बार रिट्रेसमेंट हुआ, लो ब्रेक किया क्या? नहीं। ये 5वीं बार रिट्रेसमेंट हुआ, क्लोजिंग करते करते प्राइस इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, कल जब तक ये हायर हाइस का फॉर्मेशन चलता रहेगा 2 मिनट के टाइम पर, और जब तक प्राइस इस तरीके से सस्टेन करता रहेगा, तब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, प्राइस क्या करे? इस तरीके से अप ट्रेंड जैसे ये चल रहा है, अब प्राइस यहाँ पर आकर इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करे, लेकिन कर ना पाए, यहाँ रुकने लगे, तो हमारे लिए लास्ट स्विंग लो ज़रूरी नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं रह गया, हमारे लिए ज़रूरी है इसके प्रीवियस ये वाला स्विंग लो। जब ये ब्रेक होगा कॉन्जिक्यूटिव, जैसे ये हायर हाइज, ये हायर हाइज, ये हायर हाइज, ये हायर हाइज, अगर प्राइस पहले स्विंग लो के पास कंसोलिडेशन करने लगे, अप एंड डाउन, तो इस रेंज में कंफर्मेशन नहीं है कि सप्लाई आएगी। अब अगले एक स्विंग से सेकंड लास्ट स्विंग लो, जब वो ब्रेक डाउन होगा तब ट्रेंड रिवर्स होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो कल जब तक प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में रहेगा तब तक ट्रेंड चलता रहेगा। अगर प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन से लौटा और लास्ट 2 स्विंग लो कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक किए, तो वहीं पर शॉर्ट करके आपको डे हाई का स्टॉप लॉस रखना है। अगर पहला ही लो ब्रेक कर दे, वो तब होना चाहिए जब इंपैक्ट में हो, कि प्राइस गया इंपैक्ट में, लो ब्रेक किया, फिर गिरावट की रिटेस्ट किया, गिरने लगा, वहां पे रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक रहा है तो सेकंड लास्ट स्विंग लो के बाद शॉर्ट होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो प्राइस का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। प्राइस का अभी का रिसेंट क्लोजिंग का ट्रेंड क्या है? ये पॉजिटिव है। प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड आवर्ली और डेली टाइम फ्रेम पर क्या है? नेगेटिव। अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? लास्ट स्विंग हाई की रेंज के पास पहुंचे हैं, जो 51,700 से लेकर 52,200 का सप्लाई का एरिया है। अगर इस रेंज से कहीं भी सप्लाई ट्रिगर हुई और लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक हो गए, तो इंट्राडे में शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। आज का सेशन ये बताता है कि प्राइस में जो सेकेंड मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, वो कब आ रहा है? सेकेंड हाफ में आ रहा है। पहले हाफ में प्राइस वीक होने की कोशिश करता है, कल भी किया, इसके पहले भी किया, लेकिन वीकनेस रुक नहीं पाती है। कल भी सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम आया था, आज उससे कहीं अधिक मोमेंटम आया है। ठीक है, तो मोमेंटम की संभावना इंट्राडे में सेकेंड हाफ में रहेगी, जो भी रहे। अगर प्राइस पूरे दिन कंसोलिडेशन करने के बाद हाई ब्रेक कर दे, तो आप उसको फिर मोमेंटम में हायर हाइस के फॉर्मेशन में ट्रेड करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दोनों सेशंस में एक चीज़ कॉमन है, प्राइस अपने डे लो के पास कंसोलिडेट करके हाई की तरफ गया। ये सेशन डे लो के पास कंसोलिडेशन के बाद हाई की तरफ गया। आज का सेशन का पहला कैंडल ये डे लो के पास कंसोलिडेशन के बाद हायर साइड मोमेंटम किया। तो डे लो के पास कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव साइन है कल के सेशन के लिए। अगर कल का प्राइस अपने डे लो के पास कंसोलिडेट करके हाई ब्रेक करे, तो वहां पर मोमेंटम मिलेगा। और चीज़ें सर इंट्राडे में वही काम करती हैं जो लोग बोलते हैं कि इंट्राडे में मोमेंटम। मैंने आपको बताया कि प्राइस अपने इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास कर उसके हाई ब्रेक कर दे, मोमेंटम हायर साइड। प्राइस इस तरीके का नॉट फॉर्मेशन बनाए, नॉट फॉर्मेशन के हाई लो मार्क कर लीजिए, हाई ब्रेक कर दे तो हायर साइड, लो ब्रेक कर दे तो लोअर साइड। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाई गई। ठीक है, और फिर भी आप लोग काम नहीं कर पाइएगा तो आपकी गलती, किसी और की गलती नहीं। मैं दोनों चीज़ें आपको 2 मिनट का टाइम फ्रेम है सर, इसी पे दिखा दूंगा। आइए,
और ये तो हमारे पर्सनल सेटअप है, ये नॉट फॉर्मेशन है। इसका हाई ब्रेक हुआ, लो के नीचे अब प्राइस नहीं आएगा, प्राइस का हायर साइड मोमेंटम होगा। लेकिन प्राइस तो कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आप नॉट फॉर्मेशन पे यहाँ एंट्री नहीं कर सकते, स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट कीजिए। तो प्राइस स्विंग हाई तक जाता है, स्विंग हाई पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे ही ब्रेक करता है तब मोमेंटम ट्रिगर करता है। तो जो चीज़ें आपको प्राइजेक्शन में सिखाई जा रही हैं उन पर ध्यान रखिए। ये स्विंग हाई का जो सेशन है कि अपर विक बनता है, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन नियर बाय रेजिस्टेंस, इसको आप लोग बोलिएगा तो कल दोपहर का सेशन कमेंट सेक्शन में आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो कल दोपहर का सेशन मैं इसका कर दूंगा। नॉट फॉर्मेशन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए पिन करा दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दोबारा नॉट फॉर्मेशन का अलग से एक सेशन अभी रिसेंट मार्केट के कंडीशन पे भी कर दूंगा। कोई भी इस सेशन में आपको पूरा डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।